Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में। जैसे कि हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, डाइस, स्लॉग्स, कैलेंडर और लॉजिकल वेन डायग्राम। आज हमारा 5वां टॉपिक है क्लॉक। इस टॉपिक की ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर पहले आप क्लॉक को कंप्लीट कराएं, तो आज हम क्लॉक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्लॉक का टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है। क्लॉक में मेनली 3 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। टाइप फर्स्ट में आपके आते हैं मिरर इमेज, वाटर इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। ठीक है। टाइप सेकंड में क्या आता है कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना, यानी कि आपको दिया हुआ होगा, एक समय दिया होगा और उस समय में आपको बताना होगा कि घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। और टाइप थर्ड में आएगा कि बताइए, वह समय बताइए कि जब 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुई आपस में मिल जाएंगी, कब समकोण बनाएंगी और कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो ये तीनों टाइप एग्जाम में अधिकतर पूछे गए हैं, लेकिन क्लॉक का टॉपिक यही खत्म नहीं हो जाता। क्लॉक में बहुत से क्वेश्चन फिर बाद में बचते हैं जो अच्छे लेवल के हैं, जो आपके सीसेट वगैरह में पूछे गए हैं या फिर यूपीएसआई में जो आपका अच्छा लेवल का एग्जाम होगा उसमें पूछे जाएंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमें यहाँ करने हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं हम टॉपिक की क्लॉक, घड़ी। तो इसमें सबसे पहले टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप फर्स्ट, तो टाइप फर्स्ट में सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे आप दर्पण या ऊर्ध्वाधर या पार्श्व प्रतिबिंब के लिए फॉर मिरर और वर्टिकल और लेटरल इमेज। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पहले जो है एग्जाम में दर्पण या ऊर्ध्वाधर के नाम से तो बहुत पूछा गया है। समय दे देता है कि दर्पण कितना होगा, ऊर्ध्वाधर कितना होगा, लेकिन जो 2018 में आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, बहुत से लोगों ने दिया था, करोड़ों में फॉर्म भरा था, कुछ लोगों का सिलेक्शन भी हुआ और कुछ लोग जो हैं वो सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्या पता उनकी किस्मत में और उससे अच्छी नौकरी लिखी हो। तो मेहनत करते रहें, फल जरूर मिलेगा। जैसे हम कर रहे हैं आपके लिए, आप भी करते रहें। बस आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है और नोट्स प्रॉपर बना के रखने हैं। जब आपका एग्जाम आए तो उस वीडियो को देखो या नोट्स को देख के तब एग्जाम देने जाओ और सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। टाइप फर्स्ट है तो उसमें पूछा गया था इस तरीके से कि बताइए ये समय है तो इसका पार्श्व प्रतिबिंब क्या होगा। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि नई चीज क्या है पार्श्व प्रतिबिंब, तो पता होनी चाहिए। तो इसमें जो मिरर होता है वो किस तरीके से होता है, वाई एक्सिस के थ्रू। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, कैसे निकलेगा ये, तो लिख लेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे कि दर्पण या ऊर्ध्वाधर या पार्श्व प्रतिबिंब के लिए दिए गए समय को जो आपको एग्जाम में दिया होगा या क्वेश्चन में दिया होगा, दिए गए समय को आपको जो है 24 या 2360 में से घटाकर लिखना है। 24 या 2360 में से घटाकर लिखना है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल ले लूं, एग्जाम्पल में इस तरीके से दिया होगा कि यदि घड़ी में 11:25 हो रहे हों तब दर्पण प्रतिबिंब क्या प्रतीत होगा। दर्पण प्रतिबिंब कह दे या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब कह दे या पार्श्व प्रतिबिंब कह दे, तीनों के लिए एक ही कंडीशन है, दिए गए समय को 24 में या 2360 में से घटा दो। 24 को हम 2360 लिख सकते हैं। देखो जब हम इधर से 1 घंटा बढ़ा लेंगे तो ये 1 घंटे में कितने मिनट, 60। तो इधर जाएंगे तो इधर कितना बचा, 23, और इधर कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब 11:25 में से हमें माइनस कर देना है, किसको, 2360 को।
सॉरी 23:60 में से माइनस कर देना है 11:25 को। तो ये हो गया आपका इस तरीके से 60 में से 25 गया, ये आपका 35 और 23 में से 11 गया, ये हो गया आपका 12। तो आपका समय क्या आ गया 12:35। यानी कि अगर आपका समय 11:25 हो रहा हो तो अगर उसको दर्पण में देखा जाए तो आपको कैसा लगेगा कि 12:35 हो रहे होंगे। ठीक है, कभी कभी सवाल को ऐसे पूछ लेता है कि यदि दर्पण में 11:25 का समय प्रतीत हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या हो रहा होगा, तब भी यही करना है। यानी कि अगर आपको वास्तविक समय दे रखा है और दर्पण का पूछ ले, या फिर दर्पण का दे रखा है वास्तविक समय पूछ ले, दोनों ही कंडीशन में उस समय को 23:60 में से घटा देना है। अब आप कुछ लोग ये कह रहे हो कि सर 23:60 24 में से, इसे हम 12 में से भी तो घटा सकते हैं बिल्कुल। जब आप इसमें 12 में से घटाओगे तो यहाँ पे 0:35 आएगा, तो 0:35 का मतलब 12:35 ही होता है। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको 23:60 में से बताता हूँ। ठीक, आप 12 में से भी घटाओगे तो 11:60 में से जब इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 0:35, और 0:35 का मतलब क्या हो गया, वो 12:35 ही होता है। ठीक है, दर्पण का समय दे रखा हो, वास्तविक पूछे, वास्तविक दे रखा हो, दर्पण का, दोनों ही कंडीशन में दिए गए समय को इसमें से घटाना है। क्लियर हो गया होगा? इतना बहुत आसान है, इतना कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है। अब दूसरा हेडिंग डाल लेंगे आप। दूसरा हेडिंग क्या है, ये तो आपका टाइप फर्स्ट का ए हो गया, दर्पण या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए। अब बी हेडिंग डाल लेंगे। टाइप फर्स्ट का जो बी है वो है आपका जल या क्षैतिज प्रतिबिंब के लिए, फॉर वाटर और हॉरिजॉन्टल इमेज। वाटर और हॉरिजॉन्टल इमेज, इसमें जो है इमेज, इसमें जो प्रतिबिंब बना हुआ होगा वो इस तरीके से होगा, यानी कि किसके, एक्स एक्सिस के थ्रू। ठीक है, जैसे दर्पण हम जिसमें सुबह उठ के अपना चेहरा देखते हैं उस समय तो वो दर्पण है। अगर उसी दर्पण को हम इस अवस्था में ले आए इस तरीके से, तो अब क्या हो गया, इस समय तो ये क्या हो गया आपका दर्पण प्रतिबिंब, और ये ऐसे अगर हो गया तो क्या बन जाता है, जल प्रतिबिंब, क्योंकि जल जो है वो सतह पे इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये आपका मिरर इस तरीके से आ जाएगा। अंतर क्या है, परिभाषा डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी, कि दिए गए समय को, जल या क्षैतिज प्रतिबिंब के लिए दिए गए समय को 18:30 में से घटाकर लिखेंगे, 18:30 में से। ठीक है, इसको जो भी आपको क्वेश्चन में समय दे रखा होगा उसको क्या करना है, आपको 18:30 में से घटाकर लिखना है। इसमें से 18:30, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जल प्रतिबिंब और वास्तविक समय में 6.5 घंटे का अंतर होता है। ये 6.5 घंटे का अगर इसमें से 12 कम कर दिया जाए तो इसलिए 18:30 में से घटाकर लिखा जाता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया कि यदि घड़ी में 8:20 हो रहे हों तब जल प्रतिबिंब क्या प्रतीत होगा। ठीक है, तो क्या करना है, दिए गए समय क्या है 8:20, तो इस समय को 18:30 में से घटा दो। तो जब 18:30 में से इसे तुम घटाओगे तो कितना हो जाएगा 10, और 18 में से 8 गया 10। तो यानी कि हम अगर उसको जल में देखें, जल प्रतिबिंब में देखें तो हमें ऐसा लगेगा जैसे 10:10 हो रहे हैं। ठीक है, आप इसको घर पे प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। 8 बज के घड़ी में 20 मिनट, और मिरर को ऐसे रखना तो आपको उस घड़ी में जो समय दिखाई देगा वो ऐसा लग रहा होगा जैसे 10:10। ठीक है, इसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट है कि यदि आपको वास्तविक समय दे रखा है और जल प्रतिबिंब का पूछा जाए कि जल प्रतिबिंब में कितना प्रतीत होगा, तब भी 18:30 में घटाना है, या फिर जल प्रतिबिंब का समय दे रखा है और वास्तविक पूछने लगे तब भी हमें क्या करना है 18:30 में से घटाना है। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो गई। अब इसमें एक नोट हो जाता है, उस नोट को लिख लेंगे। और नोट क्या है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नोट जिसको पता है वो सारे सवाल बिल्कुल सही करता है। नोट क्या है वो, यदि घड़ी को
दर्पण के सामने यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाए तब भी हम जल प्रतिबिंब ही ज्ञात करेंगे। यानी कि क्वेश्चन में कहीं पे भी जल का जिक्र नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको जल प्रतिबिंब ही बताना होगा। ठीक है, लैंग्वेज क्या लिखी होगी कि यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके मतलब ये नहीं कि डायल पीछे कर लो घड़ी का, कुछ दिखे ना मिरर में, 12 को नीचे और 6 को ऊपर। जैसे कि इस समय घड़ी है, इसको घुमा दिया जाए, 12 को नीचे और 6 को ऊपर कर दो, दर्पण के सामने रखा जाए, तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या बताना होगा? तो उस कंडीशन में आपको बताना होगा क्या? जल प्रतिबिंब। भले से इसमें कहीं पे भी जल का जिक्र नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसका देख लें कि यदि घड़ी को, एक एग्जाम्पल इसका इस तरीके से आएगा, ये नोट कर लिया होगा आपने कि यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाए तब 5:40 पर कितना समय प्रतीत होगा? इस तरीके का एक सवाल है। मैंने उस नोट को मिटा के इसलिए कर दिया जिससे आपका समय बचे। एक घड़ी को दर्पण के सामने जो है उल्टा करके रखा जा रहा है और 5:40 पे आपसे पूछा है कितना समय उसमें प्रतीत होगा। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी जल का जिक्र है क्या? नहीं है, लेकिन ये जो लाइन उसने लिख दी कि दर्पण के सामने उल्टा करके रख रहा है, तो उस कंडीशन में अब क्या निकालना है? जल प्रतिबिंब निकालना है। और जल प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं? अभी बताया है कैसे निकालते हैं, बताओ जी। 18:30 में से 5:40 को हम माइनस कर देंगे। अब देखो 30 में से 40 तो जाएगा नहीं, या चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो इधर से क्या करेंगे? 1 घंटा उधार लेंगे, बोरो करेंगे 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितने मिनट? 60। अब ये कितना हो गया? 60 और 30 90। अब 90 में से 40 गया, कितना हो जाएगा? 50। यहाँ कितना बचा? 17। 17 में से 5 गया 12। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 12:50। ठीक है, समझ में आ गया होगा टाइप फर्स्ट, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। ठीक, अब इन्हीं पे आधारित एक क्वेश्चन एक बुक में इस तरीके से भी दे रखा था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि यदि घड़ी में, क्वेश्चन ये था कि यदि घड़ी में आपके 10:50 हो रहे हो तब 105वें प्रतिबिंब 105वें दर्पण में कितना समय प्रतीत होगा? ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था। बच्चे इसमें कह रहे थे कि अब ये सवाल कैसे होगा, ये तो बहुत अलग तरीके का पूछ लिया कि एक घड़ी में 10:50 हो रहे हो तब 105वें प्रतिबिंब में उसको देखा जाए तो दर्पण में कितना प्रतिबिंब। यहाँ कुछ भी संख्या हो सकती है, बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पे जो दी गई संख्या आपकी विषम ऑड, तो क्या करना है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इस समय को बता रखा है 24 या 23:60 में से घटाकर लिख दो। ठीक है, अगर यहाँ पे संख्या क्या है? विषम, कुछ भी दे सकता है, 105 दे दे, 95 दे दे, 99 दे दे, यही तरीका रहेगा। बस आपको क्या करना है? 23:60 में 10:50 को घटा दो, 60 में 50 गया 10 और 23 में से 10 गया 13। अब 13:10 का मतलब क्या हो गया? अगर ये जो आपका टाइम आया 24 आवर के फॉर्मेट में आया, इसे 12 में चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा? इसमें 12 घटा दो, या फिर सीधे सीधे हमें पता चला 1:10। 13 का मतलब क्या होता है? 1 बजना। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 1:10। बहुत से उसमें ये प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिया हुआ था, तो ये पूछा भी था एक बार एक बच्चे ने, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि सर इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं है, तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे संख्या विषम की जगह सम हो जाए, आपके मन में क्वेश्चन आ गया होगा तुरंत कि अगर ये संख्या यहाँ पे जो ऑड है अगर इवन हो जाए
कि 105 ना होकर के 102 हो जाएगी। 102वें प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा, बताओ कितना दिखाई देगा? तो सीधे सीधे यही आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर विषम है तो क्या करना है, जो समय दे रखा है उसको 23:60 में से घटा के लिख देना, और सम है तो कुछ करना ही नहीं, जो आंसर दिया हुआ है। देखो जब कैसे, अगर आप घड़ी को, जैसे आपका 10:50 हो रहा है, एक दर्पण में देखोगे, एक दर्पण में देखोगे तो क्या आ जाएगा, 13:10। अब इस 13:10 को जब दूसरे दर्पण में देखा जाएगा, संख्या कितनी होगी, 2, यानी कि सम। तो जब 13:10 को आप लोग फिर से क्या करोगे, 23:60 में से घटाओगे, तो 10 में 60 में से 10 गया, कितना हो गया, 50, और 23 में से 13 गया तो कितना हो गया, 10 50। वापस यही समय आ गया कि नहीं आ गया? और ये कौन सा दर्पण था, दूसरा, यानी कि संख्या कैसी थी, सम। तो इस तरीके का सवाल भी पूछा गया है। यहाँ पे कोई भी संख्या दे दे, घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। विषम यानी ऑड यहाँ पे डिजिट है तो 23:60 में से ही घटाना है, और अगर इवन डिजिट है चाहे कितनी दे दे तो वही आंसर हो जाएगा जो समय दिया हुआ है। ठीक है, तो ये टाइप फर्स्ट आपका क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, उम्मीद कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कॉन्सेप्ट अच्छी लगती है, तो एक बार लाइक और शेयर और कमेंट करके जरूर बता दिया करो। इससे मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ वाकई में आप लोगों को समझ में आ रहा है, यूजफुल वीडियो बन रही है, नहीं तो बेकार है सारी चीजें। उसके बाद टाइप सेकंड की ओर बढ़ते हैं। टाइप सेकंड में आपका क्या आता है, टाइप सेकंड में आता है घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना। तो हेडिंग बना लेंगे, घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना। टू फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड। ठीक है, टू फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड, घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना। जो आपको एक क्लॉक का टॉपिक है ना, ये मेनली घंटे और मिनट वाली सुई पे बेस्ड है। सेकंड वाली सुई का इसमें इतना रोल नहीं होता ही नहीं है वैसे तो। ठीक है, केवल कौन सी सुई का रोल होता है, मिनट की और घंटे की। जितने भी सवाल होते हैं इन्हीं दोनों सुइयों पर आधारित होते हैं। तो ये कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, तो देखो इसको बड़े आसानी से फॉर्मूले के द्वारा हम कर लेंगे। फॉर्मूला ये है कि घंटे वाली सुई जिस नंबर पर हो उसकी मल्टीप्लाई आपको 30 से कर देना है। जो भी रिजल्ट आएगा उसको लिख लेंगे, जो भी परिणाम आएगा वो लिख लेंगे। ठीक, प्रश्न में आपका जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में जितने मिनट दिए हों उसकी मल्टीप्लाई 11/2 से कर देंगे, एक रिजल्ट ये आ जाएगा। आपके पास दो परिणाम आ जाएंगे, इनमें से जो बड़ा रिजल्ट होगा उस बड़े रिजल्ट में से, लार्ज रिजल्ट में से स्मॉल रिजल्ट को आप क्या करोगे, घटा दोगे। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी बहुत अच्छे से एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें नोट और याद रखना है आपको। नोट क्या है कि यदि उत्तर 180 डिग्री से ज्यादा आए तब उसको 360 डिग्री में से घटाकर लिखेंगे। 360 डिग्री में से घटाकर लिखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण पूछ रहा है तो इसका आंसर हमेशा 180 से कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। बाई चांस अगर ज्यादा आ जाए इस फॉर्मूले को लगा के तो क्या करना है, 360 से घटा देना है। इस पॉइंट को याद रखना है, इस नोट को याद रखना है। ये नोट याद नहीं रखते तो कुछ क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि सर इसका तो सीधा सा फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ रखा है कि थीटा बराबर, थीटा मतलब कोण अगर निकालना हो तो m इंटू 11/2 डिफरेंस h इंटू 30। ये फॉर्मूला भी तो है, ये भी है, मैं मना नहीं कर रहा। जिन्होंने आपको पढ़ाया गलत नहीं पढ़ाया, बिल्कुल सही है। यही चीज तो मैंने लिखी है, इसी चीज को तो मैंने लिखा है। घंटे वाली सुई जिस नंबर पे हो यानी कि h का मतलब आवर एंड। जैसे कि
इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में ये दे रखा है कि बताइए कि 8:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 8:20 पर पूछ रहा है, तो सिंपल आपको क्या करना है, देखो जो भी क्वेश्चन में आपको ये पहला नंबर यहाँ दिया होगा, कुछ भी लिखा हो यहाँ 8, 9, 4, 2, 3, उसकी मल्टीप्लाई सीधे किससे कर देनी है, 30 से। देखो घंटे वाली सुई जिस नंबर पे जब 8:20 तो सुई जो है 8 पे होती है, लगभग थोड़ा आगे निकल जाती है, लेकिन माना किस पे जाता है, 8 पे माना जाता है। तो उसकी मल्टीप्लाई जब 30 से करोगे तो कितना आ गया आपका 240। प्रश्न में कितने मिनट दिए गए हैं, मिनट दिए गए हैं 20। तो इस 20 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, प्रश्न में जितने मिनट दिए गए हैं उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 11/2 से। तो हो गया आपका 11/2। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 110। बड़ा रिजल्ट ये है, छोटा रिजल्ट ये है। तो बड़े रिजल्ट में छोटे रिजल्ट को घटा दो तो 0, 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया, तो आंसर आपका क्या आ गया, 130 डिग्री। यानी कि 8:20 पर घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 130 डिग्री का कोण बनता है। यही वो फॉर्मूला है, यही मैंने लिखा है, बस मैंने इसको लैंग्वेज के तौर पे लिख दिया। ये आपका थीटा बराबर करके आ गया, बात वही है। ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, इसी का बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, वो पूछा भी गया है। जैसे कि पूछ रहे कि 9:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 9:15 पर, ठीक है, घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से प्रयास करो। ठीक है, अब मैं इसको समझा रहा हूं। 9:15 पे पूछा है, पहला नंबर क्या है जी, 9, नीचे सबको दिखाई दे रहा है। 9 की मल्टीप्लाई हमने किससे कर ली, 30 से, तो कितना हो जाएगा 270। अब 15 की हमने मल्टीप्लाई किससे करनी है, 11/2 से। तो जब 15 की तुम 11/2 से गुणा करोगे तो 15 की 11 से गुणा की 165/2, और 165/2 को जब भाग करोगे 165 को 2 से, तो आ जाएगा आपका 2 × 8 = 16, 82.5, कितना आ जाएगा 82.5। बड़ा रिजल्ट ये है, छोटा रिजल्ट ये है। बड़े में से छोटा घटा दो, तो 270 में से माइनस कर देना है हमें 82.5। तो जब आप इसको घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 187.5। कितना आ गया, 187.5। लेकिन ये आंसर नहीं आया। मैंने देखो अभी एक नोट बताया था कि यदि आंसर 180 डिग्री से ज्यादा आए तब उसको 360 में से घटाकर लिखेंगे। तो अब इसको 360 में से घटाओगे आप, किसको, 187.5 को। तो जब इसे घटाओगे 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में 7 गया 2, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 172.5। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ना कि ये। क्यों, क्योंकि ये 180 से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर घड़ी हम ध्यान से देखें, इस तरीके से आपकी ये घड़ी होती है, ये आपका हो गया 12, 3, 6, 9। यहाँ पे जब 9:15 आपके 9:15 होंगे तो मिनट वाली सुई तो रहेगी किस पे, 3 पे, और जो घंटे वाली सुई है 9 से थोड़ा सा आगे निकल जाएगी, 9 पे नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि जो आपकी घंटे वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री मूव कर जाती है। तो 15 मिनट में कितना घूम जाएगी वो, 7.5 डिग्री। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे उस टाइप के क्वेश्चन भी। तो ये जो हमारा आंसर निकल के आया था 187.5, वो ये वाला आया था। हमें तो ये वाला चाहिए, छोटा वाला। ये पूरा एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का, इसलिए इसको 360 में से घटाते हैं। तो आंसर क्या आ गया 172.5। ठीक है, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आप अपने आप बना के देखेंगे, 12:55 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन ये है कि बताइए कि 12:55 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा घंटे और मिनट की सुई के बीच। ठीक है, इसको आप बना के देखेंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको समझने के लिए टाइप थर्ड को सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को याद रखना है। वो टाइप थर्ड के तीनों प्रकार में लग जाएगा, टाइप थर्ड के तीनों प्रकारों में लग जाएगा। क्या है फॉर्मूला, टाइप थर्ड हेडिंग डाल लेंगे, x
5x प्लस माइनस टी इंटू 12/11 मिनट। बस इस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है और आपके इस फॉर्मूले से तीनों टाइप के, टाइप 3 में भी जो 3 टाइप है तीनों हो जाएंगे। सुइयों का आपस में मिलना, सुइयों का समकोण पे होना और सुइयों का विपरीत होना, इस फॉर्मूले की मदद से तीनों हो जाएंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ x क्या है, t क्या है, तो मैं लिख दे रहा हूं जहां वेयर x इक्वल्स टू पहली संख्या, फर्स्ट नंबर। यानी कि क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि बताइए 3 से 4 बजे के बीच कब समकोण बनेगा। तो स्टार्टिंग की वैल्यू क्या ली उसने, 3। पहली संख्या क्या है, 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3। 4 से 5 कह रहे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। 5 से 6 कह रहे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, और t क्या है, t बराबर है घंटे तथा मिनट की सुई के बीच की दूरी। t क्या है, घंटे और मिनट की सुई के बीच की दूरी। ठीक है, जैसे कि जब सुई आपस में मिलती हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने मिनट की दूरी है, कोई दूरी है ही नहीं, तो t बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, x की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी, t की वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे और फॉर्मूला लगाएंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। अभी t की वैल्यू रटनी पड़ेगी, रटनी नहीं है, देखो अभी समझ लेते हैं। जब समकोण के लिए पूछेगा तो जब समकोण बनता है, इस तरीके से समकोण बना हुआ है, तो ये घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितनी दूरी आ रही है 15 मिनट की, तो t बराबर क्या रख देंगे 15। अब आप कह रहे हो कि 12/11 कहां से आया, तो 12/11 देखो जैसे कि आपके 12 बजे हुए हैं घड़ी में, जब 1 घंटा कंप्लीट हो गया तो मिनट वाली सुई तो यहाँ आ गई और घंटे वाली सुई कहाँ आ गई 1 पे, घंटे वाली सुई कहाँ आ गई 1 पे। तो ये जो आपकी मिनट वाली सुई है ये कितना मिनट चली, 60 मिनट चली। कितना मिनट चली 60 मिनट। और ये जो घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई तो पूरा 60 मिनट चल गई, घंटे वाली सुई कितना मिनट चली है, केवल कितना कम चली है, ये अनुपात होता है घंटे और मिनट की सुई के चलने का। घंटे वाली सुई इससे 55 मिनट कम चली है, 5 ही मिनट तो चली, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट ही तो है, कितना कम चली 55 मिनट। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे 5 से काटो तो कितना आ जाएगा 12/11। तो ये 12/11 जो होता है घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के चलने का अनुपात होता है। ठीक है, इसलिए 12/11 आ गया, हर फॉर्मूले में आएगा। बस आपको क्या रखना है, x की वैल्यू और t की वैल्यू। अब t की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो उसके लिए एक चार्ट प्रिपेयर कर लो, इसी चार्ट से सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जैसे कि पहला टाइप आपका आता है सुइयों का आपस में मिलना, सुइयों का आपस में मिलना, कि 3 से 4 बजे के बीच वह समय बताओ जब सुई आपस में मिल जाएंगी। तो जब सुई आपस में मिलती हैं इस तरीके से आपने भी देखा होगा, एग्जैक्ट 12 बजे दोनों सुई आपस में मिली हुई होती है, तो t बराबर कितना हो गया 0, तो t बराबर 0 इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक, अगर वो कहने लगे कि घड़ी की सुइयों के बीच कब 30 डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो ध्यान से देखो, जो आपकी घड़ी होती है इस तरीके से, घड़ी में ये पूरा एंगल कितने का होता है 360 का, और खाने कितने होते हैं, टोटल कितने नंबर होते हैं 12, कितने होते हैं 12। तो एक खाना यहां से यहां तक ये कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, टोटल में को जितने भी एंगल है आपका 360, इसको आप क्या करोगे 12 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया 12 × 36 यानी कि 30 डिग्री। तो ये एक खाना किसके बराबर हो गया 30 डिग्री के, और यहां से यहां तक ये मिनट कितनी है 5। तो जब 30 डिग्री के लिए पूछे तो फॉर्मूले में t बराबर क्या रख दोगे 5 रख दोगे। याद नहीं, रटना नहीं है, केवल ये चीज ध्यान रखो। अगर वो कहें कि कब घड़ियों के बीच सुइयों के बीच में जो है आपका 60 डिग्री का कोण बनेगा, तो 60 डिग्री का कोण कब बनेगा जब t बराबर क्या हुआ आपका 10, यानी कि जितने भी डिग्री का कोण पूछे उसे 6 से भाग कर दो, क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। ठीक, किससे भाग कर देंगे 6 से, जो भी डिग्री पूछ रहा है। अगर वो पूछेगी कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो t बराबर क्या रख देंगे 90 डिग्री के लिए t बराबर आपका क्या रख दिया जाएगा 15। अगर वो पूछे कि बताइए कि 120 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो t बराबर क्या रख दोगे 20। अगर वो पूछने लगे कि 150 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो t बराबर क्या रख दोगे फॉर्मूले में 25, x की वैल्यू हमें दी हुई होगी,
और अगर वो ये कह दे कि बताइए कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा आपका 30। ये वैल्यू पुट करते हुए चले जाना। टी की और एक्स की हमें एग्जाम में दी हुई, उसमें क्वेश्चन दी हुई होगी, हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। बस इस चार्ट को प्रिपेयर कर लेना, चार्ट को प्रिपेयर नहीं करना, जितना भी एंगल पूछे उसको 6 से डिवाइड कर देना, वो टी की वैल्यू हो जाएगी। ये मैंने आपको घड़ी बना के भी समझा दिया, क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड सवाल लगाते हैं। सवाल लगाने से पहले एक आप हेडिंग बना के लिखेंगे, ये नोट कर लिया होगा आपने। नोट करने के बाद वीडियो को पॉज कर लेना, इसको नोट कर लेना, एक हेडिंग बना के लिखेंगे। देखो ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को ध्यान से रखना। अब आप कहोगे प्लस माइनस का क्या चक्कर है, तो आप 0 से लेके और 90 तक हमें प्लस माइनस का यूज करना है। 0 डिग्री पूछे, 30 डिग्री पूछे, 60 पूछे, 90, तो प्लस माइनस का यूज होगा। 90 से ऊपर जो आपने देखा 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ केवल प्लस चलना है, यहाँ केवल प्लस चलना है। वो मैं आगे बताऊंगा क्यों, ठीक है। आपके 0 वाला पूछा गया है कि सुई कब आपस में मिलेंगी, 30 डिग्री वाला क्वेश्चन पूछा गया है, 60 वाला पूछा गया है, 90 वाला और 180 वाला ये तो पूछे ही जाते हैं। 30 और 60 का कभी कभी पूछ लेता है, और 120 और 150 डिग्री वाला अभी तक पूछा नहीं गया। बाई चांस पूछ ले तो बस टी की वैल्यू तो पुट करनी है फॉर्मूले में, कर देंगे, ठीक। क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको एक चीज एक नोट करके लिख लेंगे। ये जो आपने ब्रैकेट लिखा है ना 5x प्लस माइनस टी, इस ब्रैकेट को हेडिंग बना के इसमें लिखेंगे। ये जो ब्रैकेट आपने लिखा हुआ है इसमें कि यदि इस कोष्ठक का मान, इस ब्रैकेट की वैल्यू 60 या 60 से ज्यादा आए तब उस मान में से 60 घटाकर प्रयोग करेंगे, और यदि इस कोष्ठक का मान ऋणात्मक आए, नेगेटिव आए, तो उस मान को 60 में से घटाकर लिखेंगे। ये नोट आपको याद रखना है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो अभी आपके समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, मुझे पता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मान लिया x की वैल्यू आपकी 10 है क्वेश्चन में दी हुई, और t की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 15, यानी कि 90 डिग्री ये भी पूछ रहा है। तो जब तुम इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे 10 पंजे 50 प्लस 15 कितना हो गया 65, जब प्लस का साइन लोगे तो 65 जो है वो 60 से ज्यादा है। तो अब 65 नहीं लेना, आपको क्या लेना है, जो 60 से ऊपर की वैल्यू आई उसको उठाना है। तो 65 60 से कितना ज्यादा है 5, यानी कि जो 65 आया उसमें 60 घटा दो, तो 65 में 60 का कितना हो गया 5, तो क्या ले लिया जाएगा 5। लेकिन कभी इस ब्रैकेट की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, वो कब हो सकती है, जैसे कि यदि x की वैल्यू है 2 और t की वैल्यू है 15, 2 से 3 बजे के बीच 90 डिग्री पूछ रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और t की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। तो एक बार तो प्लस लगाएंगे, और जब माइनस लोगे आप 5 दूनी 10 माइनस 15, 5 दूनी 10 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा माइनस के 5। और ब्रैकेट की वैल्यू जो है वो ऋणात्मक आ गई, ऋणात्मक में कितना आई 5 आई, तो ये नहीं कि 5 ही लेना, अब इसको 60 में से घटा के माइनस का चिन्ह नहीं लगाना, हमें पता चल गया वैल्यू नेगेटिव आ गई 5, तो माइनस को छोड़ के जो वैल्यू है उसको उठा लो, तो अब 60 में से 5 घटाओ, किसका यूज कर लेंगे 55 का, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ में आया होगा, अभी नहीं भी आया है कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से क्लियर आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे, आप सबसे पहला हेडिंग डाल लेंगे सुइयों का आपस में मिलना। टाइप 3 का ए हेडिंग आप डाल लेंगे घड़ी की सुइयों का, घंटे और मिनट की सुइयों का आपस में मिलना। तो अभी अभी हमने देखा जब सुई आपस में इस तरीके से मिलती हैं तो भैया बताओ जल्दी से, t बराबर कितना हो गया 0, t बराबर 0 इस फॉर्मूले में लगा दो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x बचकर 5x
प्लस माइनस जीरो। अब जीरो रखने की जरूरत नहीं है, टी की वैल्यू तो जीरो हुई, तो 5x इंटू 12/11 मिनट। इसी फॉर्मूले से जनरेट होके आ रहा है ये, इसमें हमने टी को पुट किया तो ये फॉर्मूला आपका ये बन गया, x बचकर 5x इंटू 12/11। 12/11 में बता चुका हूं क्या है, घड़ी की सुइयों के चलने का अनुपात। ठीक है, अब सवाल कैसे आएगा, एक एग्जांपल समझ लो इसका कि बताइए 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी। कितने से कितने बजे के बीच पूछ रहा है वो, 3 से 4 बजे के बीच। तो बताओ जी x की वैल्यू सबने लगा ली होगी एकदम, क्या है 3। अब इसे x की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, सीधे आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका 3 बजकर 5 गुणा 3 इंटू 12/11 मिनट। इसे और सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 3 बजकर 3 पास्ट या 15 की 12 से गुणा की 180/11 मिनट। अब इसको और सॉल्व कर लो, 180 को 11 से भाग लगा लो, लिख के नहीं करना, इधर देख लेते हैं इसको। तो हो जाएगा 3 बजकर, इस तरीके से मत कर लेना भाग, ऐसे इतनी देर में आंसर आ जाएगा। अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 11 का टेबल 18 में कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना सेट बचा 7, तो कितना हो गया 70, 11 छन 66, कितना सेट बचा 4। तो इसी फॉर्म में आपको आंसर देना होता है, ऑप्शन में इसी फॉर्म में लिखा होता है। तो 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट आंसर। अब आप सोच रहे हो कि 3 बजकर 15 मिनट में सुई आपस में मिलती है, तो 3:15 नहीं होता वो समय जब बिल्कुल सुई आपस में मिली होती है, वो समय होता है 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट। तो ये टाइप थर्ड का ए टाइप था जो हमने पढ़ा। अब इस टाइप थर्ड का बी और सी यानी कि सुइयों का समकोण पर होना, सुइयों का विपरीत होना, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बने रहें चैनल के साथ, मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में। धन्यवाद।